नमस्कार दोस्तों। बीते दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से गोरखपुर शहर में सफेद कोट वालों की लूट इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ सफेद कोट मीन्स डॉक्टर्स, यहाँ लोग जा रहे हैं अपना इलाज करवाने अपने पैरों पर चलकर, लेकिन वो जीवित नहीं लौट के आ रहे हैं। कई घटनाएं हुई हैं जिसमें स्टोन की भी समस्या थी, ऑपरेशन करवाने गए जिसमें सर में चोट लगी, इलाज करवाने गए। एक और है किडनी स्टोन हुआ, अपने पैरों पे चलकर डॉक्टर के पास गए ऑपरेशन करवाने, और उसके बाद ऐसी चीजें बिगड़ती चली गई कि अंत में उसकी मौत ही हो गई। आज उनके पति हैं जिनकी मौत हुई है, वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं और बताने आए हैं कि किस तरीके से सफेद कोट वाले गुंडों का राज गोरखपुर में हो चुका है और किस तरीके से ये परेशान है और आज इनकी पत्नी इनके बीच में नहीं है। सर, पहले मैं जानूंगी कि आपका नाम क्या है? डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह। सर, आप बता रहे हैं कि आपकी वाइफ को किडनी स्टोन की समस्या थी, क्या हुआ, मौत हो गई और कहाँ पर आप गए? मैं गोरखपुर में अच्छा डॉक्टर समझ के डॉक्टर अरविंद तिवारी के आदित्य यूरोलॉजी सेंटर एंड मैटरनिटी होम में मैं अपनी पत्नी को 7 मार्च 2026 को एडमिट कराया। और एडमिट कराने के पहले जो जांचें होती हैं ऑपरेशन के लिए, सारी जांच कराई गई। सारी जांच की रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए सुबह 9 बजे बुलाया। 8 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे बुलाया। पत्नी पैदल चलते हुए, जिस दिन ऑपरेशन था उसी दिन हॉस्पिटल गए थे आप? नहीं, उसके दिन पहले 7 तारीख के शाम को एडमिट हुए। 8 तारीख की सुबह 9 बजे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बुलाया। तो मेरी पत्नी पैदल चलते हुए ऑपरेशन थिएटर गई, मैं उनके पीछे पीछे था और ऑपरेशन शुरू हुआ। मैं ओटी रूम के बाहर था। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति बिगड़ती गई। पोस्ट ओटी रूम में उनको रखा गया था, उनके साथ 2 मरीज और थे। पोस्ट ओटी रूम में रखने के बावजूद उनकी स्थिति को मैंने देखा तो मैंने डॉक्टर अरविंद तिवारी से कहा कि डॉक्टर अरविंद तिवारी जी से बात करनी है। मेरे अनुनय विनय करने के बाद, मेरे परिजनों के अनुनय विनय करने के बाद भी डॉक्टर अरविंद तिवारी 32 घंटे में एक बार भी मरीज को देखने नहीं आए। ये सबसे बड़ा आघात तुमको यही लगा। जबकि ऑपरेशन के बाद सीनियर डॉक्टर आते हैं देखने के लिए। जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है जनरली वही डॉक्टर आते हैं, वो अपने असिस्टेंट को या मेडिकल स्टाफ को नहीं भेजते हैं। उन्होंने सारा इलाज मेडिकल स्टाफ ने ऑपरेशन के बाद किया। सबसे बड़ा दुख तो इसी बात का है, जिस डॉक्टर को अच्छा समझ के मैं पैडलिंग से 10 नंबर बोरिंग पे गया, वो डॉक्टर मरीज को मरते हुए देखते हुए भी 32 घंटे नहीं आया। ये गैर जिम्मेदार हरकत उसकी है। और उसके बाद जब मरीज की स्थिति काफी गड़बड़ हो गई, काफी नाजुक हो गई, तो उनके तथाकथित डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ ने सिटी हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। सिटी हॉस्पिटल जब हम लोग आनंद फानन में लाद के ले गए, अक्सर जब केस बिगड़ता है तो डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज या एम्स में रेफर करते हैं, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों रेफर किया गया? अब तो हम लोग उस समय डॉक्टर ने यही बोला वहाँ के कि आप सिटी हॉस्पिटल ले जाए, वहाँ डायलिसिस करानी पड़ेगी और मरीज की स्थिति नाजुक है। तो वहाँ के डॉक्टर ने लेने से इनकार किया और फिर मेरे निवेदन पे उन्होंने मरीज को एडमिट किया और एडमिट करने के बाद इलाज चलता रहा। 9 मार्च की शाम को 7 बजे से इलाज चलना शुरू हुआ और 26 मार्च 2026 को रात 11:30 बजे AGPGI के लिए बेटा इलाज के लिए उनको रेफर किया गया। सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने आपको बताया कि किडनी ऑपरेशन के दौरान किडनी डैमेज हो गई है? नहीं, ये तो नहीं बताया। सिटी हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ये नहीं बताया। और मैं एक दिन देखा भी, डॉक्टर अरविंद तिवारी सिटी हॉस्पिटल में अपनी गाड़ी से आए हुए थे। और किससे बात की है, क्या की है, मरीज को दिखने नहीं गया है। अच्छा, वे सिटी हॉस्पिटल आए हुए थे, ये तो मैंने देखा था उनको। फिर आपकी वाइफ से वो मुलाकात की? नहीं, कोई नहीं, ना हमसे मुलाकात की, ना मरीज से मुलाकात की। और सिटी हॉस्पिटल में जब बेटे इलाज के लिए AGPGI हमने कहा कि AGPGI रेफर कर दी, तो AGPGI जब ले गए तो वहाँ की डॉक्टरों की टीम ने, नारायण प्रसाद सर HOD थे नेफ्रोलॉजी के, उन्होंने और उनकी टीम ने मरीज को देखा, पूरी रिपोर्ट देखा तो कहा कि आपका ऑपरेशन ही गलत हो गया है और पूरी राइट किडनी आपकी डैमेज है। इलाज शुरू किया उन्होंने और 10 अप्रैल 2026 को हमारी पत्नी का दुखद निधन हो गया। कितनी जगह किडनी डैमेज था? किडनी डॉक्टरों के हिसाब से जो PGI के डॉक्टरों ने बताया 3 जगह से पंचर की गई थी। अच्छा, किस कारण से की गई ये हमें नहीं मालूम है, ये AGPGI के डॉक्टरों ने बताया। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ परिवार जाते हैं, अपने कदमों पे चलकर ऑपरेशन होता है और उसके बाद चीजें बिगड़ जाती हैं। एम्स मेडिकल रेफर करने के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। वहां पे भी इलाज के नाम पर क्या होता है ये आपके सामने है। फिर रेफर कर दिया जाता है लखनऊ और वहां जाकर पता चलता है कि किडनी ऑपरेशन की बजाय किडनी को डैमेज कर दिया गया 3 जगह से, जिसकी वजह से चीजें काफी बिगड़ी हैं। एक और शख्स है, ये उनकी चाचा जी हैं, दीपिका की चाचा जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि सारी कार्रवाई जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके पीछे आप किसकी लापरवाही आप ज्यादा मान रहे हैं? इस
इसमें लापरवाही पूर्ण रूप से अभी तक की सरकारें और वर्तमान सरकारों की ऐसे कानून इस देश में नहीं है कि डॉक्टर हो या शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हों या फर्जी कारोबार, फर्जी कागज पत्र बनाने वाले लोग हों, ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा कोई कानून हमारे देश में नहीं बना अभी तक जो उनको कठोर दंडात्मक कार्रवाई करे, जिससे ऐसे अपराध करने वालों को फांसी की सजा या उससे भी बड़ी सजा मिले। और खासकर गोरखपुर जिले में जहां एम्स जैसा हॉस्पिटल है, दुर्भाग्य है इस जनपद का कि एम्स हॉस्पिटल होते हुए भी एम्स के मरीज मेडिकल कॉलेज में रेफर हो। ऐसा आप लोग सुनते होंगे कि एम्स ने मेडिकल को रेफर किया, मतलब ये समझिए कि डिग्री कॉलेज के छात्र को इंटर कॉलेज में भेजा जा रहा है। तो ये दशा है। और यहाँ के डॉक्टरों की ये दशा है कि ये पैसा वसूलने का मरीज को एक संसाधन बना लिए हैं। उनके इलाज से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई मर्सी नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि मरीज आया नहीं कि किसी न किसी माध्यम से इस अस्पताल से उस अस्पताल, उस अस्पताल से उस अस्पताल। यह घटना तो घोर लापरवाही का है। इसकी लड़ाई अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा लड़ेगी, उत्तर प्रदेश तक लड़ेगी, लखनऊ तक लड़ेगी, गोरखपुर से लेकर लखनऊ। लीगल कार्रवाई शुरू हुई चुकी है। बड़ी घटना थी। अभी उस बच्ची की उम्र 35 वर्ष थी, छोटा बच्चा है और एक बिटिया है। वो दोनों अभी सहज नहीं है, इसलिए आगे नहीं आ पाए, नहीं तो ये लड़ाई और पहले से शुरू हो गई होती। अब यह कार्रवाई यहाँ से शुरू हुई है, इसके बाद ज्ञापन की कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद फिर आगे जैसे जैसे कानूनी प्रक्रिया हम लोगों को समझ में आएगी वैसी वैसी लड़ी जाएगी। तो जिस तरीके से एक नामचीन डॉक्टर की जिस तरीके से लापरवाही की वजह से एक शख्स की मौत हो जाती है और उसके बाद घोर लापरवाही ये होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल फिर बाहर रेफर कर दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में अब देखना ये है कि क्या यहाँ का प्रशासन ऐसे सफेद कोट वाले गुंडों के ऊपर कुछ कार्रवाई करेगा, ऐसे नामचीन डॉक्टर के ऊपर कुछ कार्रवाई करेगा, या सिर्फ एक लापरवाही का नतीजा बनता रहेगा और गोरखपुर में और भी लोग इनकी चपेट में आते रहेंगे। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से